वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज तो काफ़ी ज़्यादा सुबह हो गई। आज हार्वी भाई के साथ में थे, कल मिलवाता हूँ आप लोगों को उनसे। TL हैं, हो सकता आगे आने वाले, मतलब फ्लोर में संभालते हैं सारी चीज़ें। और आप लोग बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं यार फिर कि कौन है कौन नहीं, जिनके बारे में मैंने कल का ब्लॉग बनाया था। चलो तो आज भी उसी चीज़ के बारे में आगे थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन करके बताता हूँ आपको। जैसे कि महाभारत उन दोनों कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पांडवा 5 भाई लोग थे, कौरवा 100 थे। तो सभी लोगों को पता होगा। नाम बहुत कम लोगों को पता होते हैं, फिर भी मैं आपको पांडव के बता देता हूँ। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन और एक और थे कोई, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और उसके अलावा कौरवों के नाम नहीं पता मेरे को। कौरव में सिर्फ दुर्योधन का नाम बस पता। तो ऐसे करके 18 पर्व भी होते हैं। और शायद उसमें महाभारत में 18 दिनों की लड़ाई हुई थी ना, तो उसी की वजह से 18 पर्व भी होते हैं, जिसमें सारी सबसे दुखद मृत्यु। और पता है आप लोगों को, एक शख्स ऐसा भी था उस लड़ाई में जिसके सिर्फ और सिर्फ एक बाण चलाने से पूरी महाभारत ख़त्म हो जाती। और वो दुर्योधन की साइड से लड़ने जा रहा था। तो बीच में भीष्म पितामह ने उसको, भीष्म पितामह कह रहा हूँ, कृष्ण भगवान ने उसको रोक लिया। कृष्ण भगवान ने रोकने के बाद में उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके दिखाओ। तो उनसे बोला कि तुम कितने बड़े धनुर्धारी हो। तो उन्होंने एक पेड़ की शाखा, पेड़ को बोला कि इसको निशाना बनाओ अपना, और एक तीर से सारे के सारे पत्तों को भेद के बताओ। तो एक पत्ता उन्होंने अपने पाँव के नीचे और एक पत्ता उन्होंने अपने हाथ में छुपा लिया उसी पेड़ का। और फिर उससे बोला, और फिर छुपा लेने के बाद में उनसे बोला कि हर पत्ते के छेद करके बताओ। तो फिर उन्होंने जब बाण चलाया, बाण चलाने के बाद में वो भी भेद गए थे जो उन्होंने अपने पाँव के नीचे दबाया हुआ था और जो हाथ में बंद करके रखा हुआ था। तो कमेंट में आप लोग बताना। वैसे आज की डेट में उनको खाटू श्याम महाराज के नाम से जानते हैं। राजस्थान में शायद उनका मंदिर है। और उनका रियल नेम क्या है और वो किसके पुत्र थे, चलो ये भी बता देता हूँ। भीम के पुत्र थे, भीम की जनरेशन थी वो। लेकिन वो पुत्र ओरिजिनली में किसके थे, और वो राक्षस थे कि भगवान थे, क्या थे क्या नहीं थे, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर जो सबसे अच्छा लगता है हमें, फिर उसके बाद भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बेचारे इतने ज़्यादा वो हो गए थे, क्या कहते हैं उस वर्ड को, क्या कह सकते हैं, मतलब लाचार हो गए थे इस युद्ध को लड़ते लड़ते अपनों के ऊपर बाण चलाना पड़ रहा था, अपने भतीजों के ऊपर, अपने भाई के लड़के बच्चों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और उनको फिर भी मजबूरन दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए उनको बाण वगैरह चलाने पड़े। लेकिन ठीक है, उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि अम्बा नाम की एक महिला थी, उनसे उनका वध हो गया था। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, आप जब कभी भी अगर अम्बा हमारे सामने आएगी तो उस अम्बा के सामने हम अपने शस्त्र त्याग देंगे। तो उसका पुनर्जन्म होता है दूसरी या तीसरी जनरेशन में, 100, 150, 200 साल बाद। तो फिर वो अम्बा को लेके आते हैं कृष्ण जी, और अम्बा को लाने के बाद में फिर उसको सामने खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे निशस्त्र हो जाते, और निशस्त्र हो जाने के बाद में फिर उनको बाणों की सैया पे अर्जुन के ज़रिए लिटाया जाता। लेकिन फिर एक टाइम पे अर्जुन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते कि हम काय कर रहे हैं, ये सब अपने भाइयों के ऊपर हम काय बाण चला रहे हैं, अपने चाचाओं के ऊपर, हमारे साथ रिश्तेदार हैं, और ज़मीन जायदाद के लिए हम काय कर रहे हैं, सिर्फ हमने 5 गाँव मांगे थे, दे देते, वो लोग काय नहीं दिए। तो फिर कृष्ण जी उनको पाठ बताते हैं, सिखाते हैं उनको इस बारे में कि कोई बात नहीं, यही धर्म है और धर्म के लिए अपन को चलना पड़ेगा। काहे कि जब उनकी वाइफ का, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस टाइम पे इन लोगों ने भी तो नहीं सोचा कि हमारे भाई की बीवी है, जब जुए में ये हार गए थे।
तो इस वजह से फिर उस जो ज्ञान देते हैं वो, तो उस ज्ञान के टाइम पे उस ज्ञान को गीता के ज़रिए आप लोगों के सामने तक लाया गया है। गीता भी पढ़ेंगे ज़रूर, टाइम मिलेगा तो जल्दी। और उसके अलावा भाई बहुत सेक्सी गाड़ी निकल रही है, ये देखो, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, एकदम से हमारी नज़र पड़ गई, एकदम सुपर कार जैसी थी यार, ज़मीन से लगी हुई बिल्कुल एकदम, फरारी और पोर्शे और से नहीं होती जैसी, वैसी गाड़ी थी। खैर ठीक है, महाभारत पे वापस आते हैं अपन। तो फिर उसके अलावा एक कर्ण का रोल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है लोगों को। अगर कर्ण ने कवच और कुंडल अगर दान में नहीं दिए होते, वो भी कृष्ण जी की चाल थी कि उन्होंने उनको बोला इंद्रदेव को कि आप भिक्षुक बन के आओ, और इसके नहाने के बाद सूर्यदेव को प्रणाम करने के बाद इससे जो कोई भी कुछ भी मांगता था तो वो बहुत बड़ा दानवीर था, तो सब कुछ दे देता था। तो उससे एक दिन आके उन्होंने छल किया और क्या कहते हैं, इंद्रदेव ने आके उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कवच और कुंडल मांग लेने के बाद भी वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जिस रथ में अर्जुन के सारथी बन के वो बैठा करते थे, तो उस रथ में 7 लोगों का वजन ले करके, और जिसके ध्वज पे हनुमान जी खुद स्वयं विराजित थे, तो वो उस रथ को भी 1-2 कदम पीछे हटा देते थे। और अर्जुन को इस बात का घमंड रहता था यार कि क्या कहते हैं कि आप उसी की तारीफ़ कर रहे हैं और हमारी तारीफ़ नहीं कर रहे। हमारे बाण मारने की वजह से उसका रथ 7 कदम पीछे जा रहा, और उसके बाण मारने की वजह से हमारा रथ 1 कदम पीछे जा रहा। तो इसके बारे में भी उन्होंने इसको बताया कि ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम तीनों लोगों के मालिक इसमें बैठे हुए हैं सारी चीज़ों का वेट ले करके, और तुम हो कि अपने बाणों की प्रशंसा पे वो कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। तो उनका घमंड फिर वहाँ पे भी तोड़ा था उन्होंने। तो ऐसे करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आज के ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी, और फिर कल मिलता हूँ आप लोगों से आगे की स्टोरी और आगे के तथ्यों को लेकर के, ठीक है।